अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो। एपी ज्ञान वाला वीडियो है। चाइना को लगा बड़ा झटका, भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान मीडिया सुन। देखते हैं भी वीडियो, फिर अपना लेते हैं रिएक्शन। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। एप्पल का जो आईफोन 14 है जी जी, वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला सितंबर में। According to the report, the first batch of India-made iPhone 14 models will likely be finished in late October और November। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। अब इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह यह है कि हमें तो डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। असी चाइना दे पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके बह गए। एक बात मैं आपको बता दूं, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। दूसरी चीज जो सी पैक आता है, ये कहां से आता है? ये तो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है। तो वहां पे भी झंडे उठना शुरू हो गए। हर समय चाइनीज इस डर में रहेगा कि यार कुछ हो ना जाए यार। और जब तक हम चाइना को उसी की जबान पे जवाब नहीं दे देंगे, चाइना नहीं मानेगा। भारत को यह एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एक बड़ी खबर से पाकिस्तानी मीडिया में मचा हुआ तहलका, और खबर यह है कि एप्पल का लेटेस्ट वर्जन आईफोन 14 इंडिया में बनकर सितंबर-अक्टूबर तक शिपिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसका मतलब ये होगा कि अब आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में एप्पल का आईफोन इंडिया का बना हुआ होगा, भारत का एक नाम होगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रही है कि एक तरफ जहां इंडिया का नाम तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं दुनिया भर की, वो इंडिया में आती जा रही हैं। और इनफैक्ट कुछ कंपनियां तो चाइना से उठ करके भी इंडिया आ रही हैं। तो यह न सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, बल्कि भारत को आने वाले टाइम में और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि चाइना जिस तरह से LAC पे यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिहेव कर रहा है, उसको देखते हुए इंडिया ने चाइना को जवाब देना ही है, जिसकी तैयारी भारत ने अभी से करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट आईफोन 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और अमेरिका और चीन के बीच जो इस तरह के ताल्लुकात इस वक्त मौजूद हैं, उसमें ये एक और भी बड़ी खबर बनती है। शिपिंग में स्टार्ट सून आफ्टर चाइना मॉडल्स। और कुछ और डिटेल्स इसकी इस तरीके से हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिया मेड आईफोन 14 मॉडल्स विल लाइकली बी फिनिश्ड इन लेट अक्टूबर और नवंबर। अब इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। तो फिर तमाम जो इसका मतलब ये हुआ कि अब चाइना से जो भी मार्केट अब उठाई जाएगी या ली जाएगी वापस अमेरिका की तरफ से, वो फिर इंडिया में आएगी और वो सामान फिर इंडिया में बनेगा। अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से दुनिया हमें अफगानिस्तान के रेफरेंस से जानती है, और आज इंडिया को या तो न्यूट्रलिटी के रेफरेंस से जाना जाता है, या फिर ये जाना जाता है कि भाई इंडिया के साथ खड़े हो, इंडिया की सपोर्ट करो, इंडिया को खड़ा करो, बिकॉज ये चाइना के साथ एज ए कॉम्पिटिटर आपके आना चाहता है। अब देखें, जो सप्लाई चेन के इश्यूज, हजारी बात है, ये कोविड की वजह से, चाइना की मोनोपोली की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया इज ए नेक्स्ट डोर नेबर। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है,
लेकिन पाकिस्तान जो है उसको नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह ये है कि हमें तो डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक मार्केट हमारे बिल्कुल करीब है, हमने उसको बंद कर दिया है। एक मार्केट चाइना है, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते। अब ये देखें कि अब इस अक्टूबर नवंबर में आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्लीशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे जो ऑप्टिक जनरेट होंगे वो उसकी क्या वैल्यू है। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ये नहीं है, इंडिया जो है वो जिस तरह मैक्सिको और वियतनाम में जो अमेरिकन ब्रांड्स जो थे कि वो भी इंडिया में आ रहे हैं। अब जाहिर बात है ये इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ऑफर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें जिसकी अब एप्पल जो है वो कोई छोटी मार्केट तो नहीं है, $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू है एप्पल की अकेले की। उसकी सिग्निफिकेंस देखें, सिर्फ जस्ट सिग्निफिकेंस, बाकी सब चीजों को छोड़ दें। दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। असी चाइना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके बह गए। तो अगर इस कॉन्टेस्ट में हम बात करें सीपैक के हवाले से कि चाइना भी शायद इसीलिए सोचता है कि यार अगर उस तरफ से मुझे सप्लाई चेन मेरी कटती है तो कम से कम यहाँ से कायम रहेगी, तो कितना असर डाल सकती है ये चीजें। फखर साहब, मैं एक आपको बात बताता हूँ आपकी शो में, जो कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन जो सच है उसकी बातें करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक बात मैं आपको बता दूं, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं। ये तो हमारा काम तो खैर इमरान खान ने 90% कर दिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमारे पैसे बच गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीपैक से पाकिस्तान का भला होता, क्योंकि सीपैक में सिर्फ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी गई थी, पाकिस्तान का लेबर इस्तेमाल नहीं करा, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन हाँ, सीपैक से चाइना का, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है, सीपैक से चाइना का बहुत भला हो जाता। दूसरी चीज जो सीपैक आता है ये कहां से आता है? ये तो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है। वहां पे भी झंडे उठना शुरू हो गए पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें, बलूचिस्तान में आग लग रही है क्योंकि बलूचिस्तान में सीपैक खत्म, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बलूचिस्तान में सीपैक खत्म होता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हलचल हो रही है जहां से पाकिस्तान के लिए सीपैक शुरू होता है। जहां पे शुरुआत में और एंड में दोनों जगह आग लगी हो, चाइना क्या करेगा उसका? सही। हर समय चाइनीज इस डर में रहेगा कि यार कुछ हो ना जाए यार, और चाइनीज डरपोक कौम है। तो क्या वाकई चाइना के साथ इस लेवल पे पहुंचा हुआ है हिंदुस्तान की? अब मतलब सारी तैयारी जो भी आ रहा है, मिसाइल है, तो उसको चाइना के पर्सपेक्टिव में देखकर तैयारी की जा रही है। अगर सब चाइना से हमें थ्रेट है, और जब तक हम चाइना को उसी की जबान पे जवाब नहीं दे देंगे, चाइना नहीं मानेगा। एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है, चाइना ने वो लाइन पार कर दी। तो यहाँ पे आप देखिए, जयशंकर साहब जो मजे हुए डिप्लोमेट हैं, नाप तोल के बोलते हैं, उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बोले तो बहुत बड़ी बात है। भारत को ये एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। और मुकाबला सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, ये डिप्लोमेसी में होगा, ये इकोनॉमिक्स में होगा, ये पॉलिटिक्स में होगा, ये हर जगह मुकाबला होगा चाइना से, और ये होगी। और उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, और सिर्फ भारत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा, भारत पूरे और चीजों की। अभी खबर आई थी कि इस बार एप्पल का जो आईफोन 14 है जी वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला सितंबर में। और भी हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, तो इंडिया में भी धीरे धीरे ये हो रहा है। तो जी वीडियो ही खत्म। बहुत बड़ी डेवलपमेंट खिते में, लेकिन एक बात वो उस तरह में आता हूँ आईफोन की तरफ से, तो एक बात मैं मेजर साहब की बात करना चाहता हूँ। मेजर साहब ने कहा कि एस जयशंकर जो है उनको पता है कि ये किस तरह हैंडल करना है चाइना को। उनके हालात गंभीर है, खतरनाक डायरेक्शन में है। तो मेजर साहब थोड़ा सा इधर ये भी मुझे बता दीजिएगा कि एस जयशंकर की ये बयान है कि हम चाइना के साथ मिलकर एशियन सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और अगर हमारे साथ चाइना ताउन करे तो हम एशियन सेंचुरी की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो उनके बयान को सलूट पेश करता हूँ। अच्छा बयान दिया है। और अच्छा बयान, अगर इसी पर आप बात कर रहे हैं, फिर तो वो हालात बैठेगा ही नहीं। फिर
फिर वो तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो उसके बिल्कुल बरअक्स है। भाई मेजर साहब की आप बात समझे नहीं, उसने कहा है, हम उसको बीट नहीं करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे चाइना का। उसने बोला है उसको उसकी जुबान में समझाना पड़ेगा भाई उसका क्या तब मतलब जाकर समझाए। ये को भाई उसका मतलब भी उसकी समझना, उसकी ऊपर जुबान जाकर है, समझना। उसकी जुबान तरक्की तरक्की यही बात करें ना, उसकी जुबान हम तरक्की उसके है। बराबर आएंगे, इंडिया को इस कदर मजबूत करेंगे। तो कि हम हमारे चाइना के उधर से ही बराबर। आ रहा है ना, वो कंपनी उस चाइना से इंडिया ही आ का रही है। यही बात है ना, वो आप ये नहीं कि वो उसने मेरे सामने बात भी की है, ये नहीं कि हम जंग के जरिए उसको उसमें हमला करें, उसको उसकी जुबान में उसको जवाब देंगे और इतनी तरक्की करें कि हम चाइना से बीट करें, और वो बीट करने में कामयाब हो रहा है। सैमसंग भाई सबसे बड़ी जो कंपनी है वो भी चाइना से इंडिया में आई अच्छी है। बात अब है, अच्छी आईफोन बात। भी चाइना तो से दुनिया के नंबर नंबर वन 1 आईफोन जो है वो और इंडिया में आने लगा है। तो मैं तो कहता हूँ भाई कितने पाकिस्तान, ट्रिलियन में उतार भाई मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानियों को जो शहबाज शरीफ ने बात की है बहुत वो बड़ी एक अच्छा कदम है। बाकी इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। जो नेक्स्ट ईयर है वो भाई जो इंडिया है वो इंडिया है। इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो पाकिस्तान में अबे वो गुर्बत में कमी अपने आएगी। शहबाज शरीफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी शहबाजियां दिखा रहे भाई हैं। वो सारे कह जो रहे हैं- इमरान खान साहब भी हो, मेरी तो अपील है कि इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात हो, चाइना से भी हो, ईरान से भी हो। यार सारे उसने 100 जो बार ममालिक बोला हैं, इमरान खान ने, मैं एंटी अमेरिका या इंडिया नहीं हूँ, कभी भी नहीं रहा। ये सोच होनी चाहिए भाई। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि हम जंग के वो माहौल तो में अभी या भी फिर कहते हैं आप- मेरे सबसे ज्यादा चाहने वाले हिंदुस्तान के अंदर है। भाई है भाई इमरान खान साहब के चाहने वाले तो इंडिया फिर में वो भी हैं। एंटी इंडिया कैसे हो सकता है? कुछ सियासी नहीं इख्तिलाफ अभी हो सकते एंटी हैं। इंडिया नहीं है भाई, वो असूल के पक्के हैं, पठान है, ये तो बात है। जो बात वो करते हैं ये भी खामी भी है इमरान खान साहब की, जो उसके जुबान में होता है सियासत में वो भी बोलते कामयाब ज्यादा है, है, बोलते ज्यादा है। जो सियासत चलो ये तो आने वाला वक्त मंजावा और पक्का सियासतदान जो होता है वो भाई वो जब भी मोदी कोई है। बंदा खिलाड़ी बनता है भाई, खेल खेल के बनता है, तब पक्का कभी बना मंजावा सकता है। जो खिलाड़ी है ना सियासत आते ही का, कोई खिलाड़ी नहीं वो बन जाता। इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब हैं। उनका कोई बयान सुना इस तरह का? नहीं कभी भी नहीं सुना। कभी भाई उसने पहले 5 साल लगाए थे, पहले वजीर चेयरमैन वगैरह बने थे, फिर वजीर आला 5 साल बने थे, उसके बाद ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इमरान खान तो अभी आए, अभी उसको भी सुर लग गई है अभी किस तरह से इतने भाई इतने सालों में मोदी साहब का कोई फालतू बयान सुना हो तो मुझे बाईस- कोई भाई मैं इधर बोलना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा बयान सियासत के इंडिया के भी हैं, इतने इतने बुरे अल्फाज भी बोलने भाई के और कोई बोल दो। मोदी की जुबान से ही निकले हुए, योगी की जुबान से निकले, अमित शाह की जुबान से निकले हुए। मैं इधर बैठ के वो बोलना नहीं चाहता मेरा भाई, ये वक्त नहीं और ये हमारी वीडियो नहीं। चले अपनी वीडियो पे आते हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। पहले ही वो इतना ज़्यादा तरक्की में जा रहा है। अब तो उनकी जो इकॉनमी है वो ट्रिलियन में बता रहे हैं, ट्रिलियन में सरमायाकारी है। जाहिर बात है दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी जो सबसे महंगा है महंगा। इसकी प्राइस मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 4-5 लाख होगी कम से कम भाई। नहीं हो गई। तो एक छोटी सी डिवाइस आपको 4-5 लाख की जो आपके मुल्क से बैठ जाती है, वो भी कितना ताबत थी सरमाया जब होगा। आप चैनल से लेते थे। अगर आप इंडिया से लेकर पता है आप क्या आपके साथ होने वाला है। आप बोलते हैं पहले डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड तो इंडिया के साथ आपकी है नहीं। खत्म हो गई है। आपको किसी और मुल्क पर भाई चीजें- आएगा उधर आपसे फिर नुकसान भाई चीजें भी इंडिया से ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं, उसको नुकसान भी पाकिस्तान को हो रहा है। किसी और मुल्क में जाती है उससे दुगना आपको ट्रेड अदा करनी पड़ती है और आपके पास महंगी आएगी। इन शॉर्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया एंड स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान की कोशिश करें। करनी कोई भी भी चाहिए। कोई इंडिया से भी भी नामुमकिन मुमकिन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।